सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। तो स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे उठाया है, जो कि चैप्टर नंबर 20 आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 3D डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। भाई 2D डायग्राम में तो नॉर्मल निकाल फार्मूला का आंसर आ जाता है। इसमें आपको पूरा जो पावर होता है विजुअलाइज करना होता है। फिगर आपको अपने आप में विजुअलाइज करना है कि जो फिगर सामने से दिख रहा है उसके पीछे का फिगर आपको विजुअलाइज करना है पूरा, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ें चैप्टर को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो भाई क्या करना है कि हम जो पहले आपको बेसिक बताएंगे आपको पूरे क्वेश्चंस का, तो उसे वो पूरी वीडियो का समझ लो क्रक्स रहेगा, है ना। पूरी एक्सरसाइज नंबर 20 जो है उसका क्रक्स रहेगा, वो आपको हर जगह अप्लाई करना होगा। पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है ना। तो बेसिक जो है इस चीज़ का क्रक्स है। तो बेसिक आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, फिर धीरे मतलब साइड बाय साइड हम लोग ये क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर हमने क्या सॉलिड्स उठाया है। तो इसी के साथ आगे 9th क्लास के जितने भी चैप्टर होंगे ट्राई करेंगे कि उनको जो टफ चैप्टर होंगे उन्हें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छी अप्रोच के साथ आपको सिखाएंगे कि कैसे क्या इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कुछ सेटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं ये अपनी क्लास को। ये रहा आपका बेसिक, जो हमें बताना है आप लोगों को कि कैसे क्या होना है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले 3D डायग्राम हम लोग सीखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक एक क्या हम लोगों ने 3rd 4th में पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था ना, कि 1 मीटर जो होता है आपका, ये जो आपका 1 मीटर होता है, 1 मीटर जो होता है आपका, ये किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है। अब क्या होगा, ये तो एक आपका समझ लो बेसिक हो गया। इसके अलावा जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब 2D डायग्राम होता है, मान लो जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसमें ये चीज़ होती है एल, ये होती है बी। भाई हाँ कि ना, एक चीज़ होती है एल, एक चीज़ होती है बी। तो अगर इसका हमें एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, एल इंटू बी, ठीक है। अब इसी को अगर विजुलाइज करो तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, अगर 3D डायग्राम की बात करें, ठीक है ना। अगर 3D डायग्राम की बात करें तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है। तो जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई हाइट में कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाता है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई? उसका वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अभी इसका ये तो अभी नॉर्मल बात लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन जब हम बताएंगे कि सिर्फ एच का मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम निकल के आ गया है, ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में जैसे हम लोगों ने एरिया निकाल रखा है, तो लेंथ या वाइड मतलब ब्रेथ वगैरह करके कुछ वाइड वगैरह दे रखा होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आगे आने वाले क्वेश्चन में, तो उससे वॉल्यूम निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि मान लो ये क्या है, एक पाइप है, इसमें से पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। पानी इसमें यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है। अब ये पानी जो फ्लो हो रहा है किस बात पे डिसाइड कर रहा है कि ये नीचे वाला जो टैंक है ये कितनी देर में फुल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो डिसाइड कर रहा है, इस पाइप का जो तुम्हारा ये वाला एरिया है, इस पर डिसाइड कर रहा है कि कितनी तेज फ्लो होगा, है ना। पहली बात तो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा होगा, इसका एरिया क्या होगा, इस पर डिपेंड कर रहा होगा, मतलब ए पर डिपेंड कर रहा होगा कि पानी कितनी तेज आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर क्या डिसाइड कर रहा होगा, ये जो वॉल्यूम की स्पीड है, मतलब ये जो तुम्हारे पानी की स्पीड है, स्पीड डिसाइड कर रही होगी कितनी जल्दी पानी भरेगा और कितना पानी भरेगा। और तीसरी बात जो है वो क्या डिसाइड कर रही होगी, वो डिसाइड कर रही होगी टाइम, ठीक है ना। टाइम डिसाइड कर रहा होगा कि ये जो पानी है ये टैंक वाला है कितनी जल्दी भरेगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आई? चलो ठीक है। अब आगे आने वाली क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी, इसी वजह से हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं नई पीपीटी से। बेसिकली यही था, और हाँ 2 4 फॉर्मूले जान लो कि कैसे क्या होता है। हाँ जैसे एरिया ऑफ 4 वॉल, अब इसको ज़रा वो कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है ना। इसी के अलावा क्यूब का वो जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब ये इसको एल एस ए भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसी के अलावा एक होता है टी एस ए। टी एस ए जो होता है उसका नाम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टी एस ए का। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब। ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा है,
ठीक है ना, ये वॉल्यूम का फार्मूला। अच्छा, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। अब इसके क्यूब का जो होगा एल एस है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला क्या होता है 4a²। ठीक है, इसी के टी एस ए का फार्मूला क्या होता है, टी एस ए का फार्मूला क्या होता है 6a²। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी के डायगोनल का फार्मूला होता है, ये फार्मूले सब एक साथ आप लोग अलग कॉपी पर भी लिख सकते हो। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है a√3। ठीक है, डायगोनल का फार्मूला ये हो गया। अब बात आती है क्यूबाइड के। ये ऊपर जो हमने क्या है कि ये जो दो फार्मूले हमने लिख रखे हैं, ये क्यूबाइड के लिए अप्लाई करेंगे आपके। ठीक है ना, ये क्यूबाइड का एल एस ए, टी एस ए और एरोफोर वॉल्स का हो गया फार्मूला। अब इसके क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है LBH। ठीक है, हमने क्या लिखा, फिर से एक बार लिख देते हैं LBH। ठीक है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला हो गया LBH। ठीक है, और ट्रेपेजियम के वो एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का वो तो पता होगा कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना, ये होता है फार्मूला। चलो बस एक ही क्वेश्चन में आगे साथ अप्लाई होगा, बस देखते हैं। चलो स्टार्ट होता है ना। ये तुम्हारा जो था वो बेसिक हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये पूरी बातें जो थी बेसिक क्लास का हो गया है। अब इन्हीं के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट होती है, वेट फॉर अ मिनट। ये हो गया, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग रेडी हो, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो, फिर स्टार्ट करें। चलो, ये रहा भाई, ये जो सेक्शन ए है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वो तो आप लोग करना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आए तो हो जाएंगे वैसे। और तो हम यहाँ से ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो 5:4:2 इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 12-16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द सॉलिड। ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है लिख लो लेंथ ब्रेथ हाइट। तो और ये रहा। ठीक, क्या है भाई ये, LBH। ठीक, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दे रखा है 5:4:2, मतलब 5x 4x 2x। ठीक है, अब क्या दे रखा है इन्होंने कि टोटल सरफेस एरिया जो है 12-16 दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA हमने क्या बता रखा है इसका, TSA हमने फॉर्मूला बता रखा है, बेसिकली है तो क्यूबाइड ही ना। क्यूबाइड अब रेक्टेंगल देखो, बात याद रखो मेरी कि रेक्टेंगल किसके सिमिलर होता है, रेक्टेंगुलर 2D होता है, तो क्यूबाइड जो होता है 3D होता है। अगर इसमें हाइट दे रखी है इट मीन्स कि ये 3D जो तुम्हारा फिगर है 3D फिगर है। ठीक है ना, तो इसका क्यूबाइड के TSA का फॉर्मूला क्या बता रखा है 2, फॉर्मूला लिख दें, चलो लिख देते हैं LB + BH + HL, यही है फार्मूला। अब 2 LB क्या हो जाएगा 5 4 जा, डायरेक्ट कर दे, देखो 5 4 जा 20, 20x² प्लस BH का जगह 4 2 जा 20, 4 2 जा 8, 8x² प्लस H और L हो जाएगा 5 2 जा 10x²। ठीक है ना, 5 2 जा 10x²। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है 12-16 के बराबर दे रखी है, 12-16। ठीक है, 12-16 के बराबर होगी वैल्यू। अब इसको देखो रिड्यूस करके, 2 से ये गया 608 बारी में। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38x² 38x² इज इक्वल टू 608। ये 19 से चला जाएगा 2 बारी में, 19 से चला जाएगा 3 और 57 और 2 तो 32, और ये चला गया 16 बारी में। ठीक है ना, तो क्या हो गया कि x² जो है x² इज इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया, और x की जो वैल्यू है क्या आ गई 4 आ गई निकल के, है ना, x की वैल्यू जो है क्या आ गई 4 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब x की वैल्यू 4 आ गई है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 है, तो l की वैल्यू हो जाएगी 20। भाई x की जगह पे क्या करना है 4 रख लो, 5 4 l की वैल्यू आ गई 20। इसी तरह b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और इंटू 4 क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, 16 आ जाएगी, और यहाँ पे 2x है, 2x 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गई इसकी। अब क्या बस यही बताना था, है ना, तो ये तुम्हारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है ना, ये रहा पहला आंसर, ये मतलब 8 आ गई तुम्हारी हाइट, ये आ गई तुम्हारी लेंथ आ गई 20, और ब्रेथ तुम्हारी जो है ये आ गई 16। बात समझ में आई। चलो, ये पहला क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब दे रखा है उसका, ठीक है। हाँ, ए क्यूब दे रखा है 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए जो है किसका क्यूब है, 7 to 9 का क्यूब है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये 7 to 9, तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस ए, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। तो क्या हो जाएगा 6, ए की वैल्यू क्या है 9, 9 का मतलब 9 9 ज़ा 81 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 486 किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये यूनिट लगाना ना भूलना एग्जाम में, इसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया, सॉरी 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ अ सिनेमा हॉल आर 160 and 15 मीटर, हाउ मेनी पर्सन कैन सिट इन द हॉल ऑफ ईच रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर। कुछ क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली क्या होगा पहले हम बता रहे हैं ओवरव्यू, LBH निकाल लो, LBH निकालने के बाद भाई हर एक पर्सन कुछ ना कुछ एयर ले रहा होगा, हर एक पर्सन 150 मीटर क्यूब एयर ले रहा होगा, और उस रूम में उतनी एयर होगी जितने उतने पर्सन ले रहे होंगे। तो नॉर्मल LBH मतलब वॉल्यूम निकाल के 150 मीटर क्यूब से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अप्रोच अपनी यही है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ अ सिनेमा हॉल क्या दे रखा है, L दे रखा है 100, B दे रखा है आपका 60 मीटर, और H दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला LBH, ठीक। तो L की वैल्यू है 100, B की वैल्यू है 60, H की वैल्यू है 15, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वॉल्यूम आ गया LBH। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 इंटू 60 इंटू 15 अपॉन में क्या डिवाइड करना होगा, 150 डिवाइड करना होगा, ठीक है, 150 डिवाइड करना होगा, तो 150 डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, डिवाइड कर लो, ये से ये चला गया, 15 से कितना हो गया, ये चला गया, ठीक है ना। तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने निकल के आ गए, 600, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन पॉइंट जो है ये है, ठीक है ना, मेन पॉइंट ये। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं विदाउट डिले, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 75 पर्सन कैन स्लीप इन अ रूम 25 मीटर बाय 9.6 मीटर इफ ईच पर्सन रिक्वायर 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। बताओ, ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन का समझ लो उल्टा है, बस एक चीज़ उसमें से मिस कर दिया है, उसकी जगह पे 75 पर्सन दे रखा है, ठीक है ना। तो कुछ बड़ी बात है नहीं, इसी को क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कैसे करना है, सेम वही चीज़ है, इसको खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इसे लेते हैं, 75 पर्सन कैन स्लीप इन अ रूम, ठीक है। तो क्या होगा 75, अब शॉर्ट में बता रहे हैं इसको, 75, L क्या दे रखा है 25 है ना, B क्या दे रखा है 9.6, ठीक है, और LB और H तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, H निकालना। और हमने क्या किया था लास्ट टाइम, 16, उसमें दे रखा था 150 मीटर क्यूब, है ना, इसमें दे रखा है 16 मीटर क्यूब, तो 16 से इसको डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटाया तो क्या हटा, 0 आ गया, 16 1 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 से चला गया 15 बारी में, 3 से ये चला गया 5 बारी में, मतलब ये 2 बचा था, ये 2 से ये 2 चला गया, तो H की वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो हाइट जो तुम्हारी आई है ये 5 निकल कर आ गई, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है। बात समझ में आई, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। तो भाई अप्रिशिएट करना और सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लेना चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें क्या करना होगा, सेम वही चीज़, द एज ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल क्यूब, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। चलो अब क्या होता है, मान लो जैसे तुम्हारे पास
कुछ मेटल वगैरह है ना, उस मेटल से तुमने क्या किया है, मेटल के क्यूब वगैरह है, ठीक है ना, आयरन मेटल मान लो, उससे तुमने कुछ बनाया, अपना यूटेंसिल्स वगैरह कुछ बनाया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेटल अगर दोबारा तुम उसको मेल्ट करोगे, फिर से बनाओगे, तो मेटल का वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ है, मेटल के वॉल्यूम जो है उनको इक्वल कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एज दे रखे और इनको बता रहा है कि मेल्ट किया जाता है, रिकास्ट किया जाता है। ठीक है, सिंगल क्यूब बड़ा क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू बड़े वाले का क्यूब, मतलब बड़े वाले का जो क्यूब होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा वॉल्यूम के, तो ए मान लेते हैं, है ना, ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब वॉल्यूम जो छोटे वाले के वॉल्यूम थे उनको बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल में कर लिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया। अब नॉर्मली अगर ट्रिपलेट तुम्हें आता हो तो 3 4 5 6 आंसर आ गया, 6 भाई। अब हम जो जैसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 4 5 6 आंसर आ चुका है ऐसे। लेकिन चलो अभी आप लोगों को बताने के लिए कर लेते हैं। 3 3 9 3 27, 4 4 16, 16 4 64, 5 5 ये पूरा हो जाएगा 125 इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, इसको ऐड करने पे आपका आ जाएगा 216, अगेन ए इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्यूब आ जाएगा 216, ए की वैल्यू आ गई 6। ठीक है ना, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब, तो 6 सेंटीमीटर यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बाकी तो कुछ था नहीं। 6 सेंटीमीटर क्यूब, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये आ गया तुम्हारा, अब स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड, 7 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग पहले एक काम करो, खुद ट्राई करो क्वेश्चन करने की सॉल्व, है ना, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। हम तो करा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर देखो सॉल्यूशन इसका। हम स्टार्ट करते हैं कराना क्वेश्चन को। 3 क्यूब whose edge are x सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर, फाइंड x। वही चीज़ है, बाकी कुछ है ही नहीं, वही चीज़ है सेम। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे करना है आप लोग करके देखिएगा एक बारी। 3 क्यूब है तो x क्यूब, अगेन x क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, रिकास्ट किया जा रहा है सिंगल क्यूब में, क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ था ही नहीं, वही करना था जो कर रहे थे अभी तक के। एक्स क्यूब, 8 का क्यूब, 5 1 2, 10 का क्यूब 1 1 1 1000, 12 का क्यूब 1728। ठीक है ना, अगेन ये चीज़ें इधर आएंगी तो 1 5 और 1 2 ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है ना, तो इसको माइनस करो तो 6 1 2 क्या हो गया, 216, है ना। अब यहाँ से ये क्यूब हटेगा, तो ये क्यूब हटने के बाद इस पर आ जाएगा ये क्यूब रूट आ जाएगा, और x की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आपका है 7 और 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड adjacently in a row, find the ratio of total surface area of the resulting cuboid to that of sum of the total surface area of 3 cubes। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डायग्राम बना करके कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। ये फिगर पहले बना रहे हैं, ठीक है ना, ये रहा, और एक थोड़ा सा ध्यान रखना फिगर, ठीक है ना, ये हो गया एक, और ये 3 बताया उसने, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। ये हो गया। अब 3 देखो, यहाँ पे 3 क्यूब बना रखे हैं हमने, ठीक है। अब ये 3 क्यूब जो बना रखे हैं, इसमें क्या है कि ये 3 क्यूब को आपस में एक दूसरे के करीब करीब रखा गया। हर एक क्यूब की साइड अपने पास से, मान लो कि जो हर एक क्यूब की अपने पास से एक साइड होगी जिसकी वैल्यू है 1 1 1, ठीक है ना, सेंटीमीटर 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 अपने पास से मान लो। अच्छा, खुद सोचो, जब 3 क्यूब को आपस में मिला के रखा गया होगा तो क्यूब जो है वो क्यूबाइड नहीं बनता नजर आ रहा है तुम्हें भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टोटल लेंथ का काम करने लगेगी, मतलब ये टोटल 3 हो जाएगी, लेंथ जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बी तो 1 रहेगा ही, एच तो 1 रहेगा ही, ठीक है ना भाई। क्यूब थे तो बी जो है 1 रहेगा ही, एच 1 रहेगा ही, ठीक है ना भाई। एच जो है ये तो तुम्हारा 1 रहेगा ही, है ना, और ये जो बी है ये भी 1 तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी चेंज हो रहा है, बस इनको आपस में मिलाया जा रहा है, इस वजह से इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा लूप है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम है नहीं वैसा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से आपने विजुअलाइज किया, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है ना, रिजल्टिंग क्यूबाइड का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोग बता ही चुके हैं, आप लोगों को पता होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू क्या करना है, द सम ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स, मतलब 6a² प्लस 6a² प्लस 6a², ये 3 चीज़ें करनी होंगी। ठीक है ना। चलो देखो 2 एल बी, एल क्या दे रखा है 3 और बी क्या दे रखा है 1, तो ये प्लस एल बी बी एच का मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1। ठीक है ना। एच एल का मतलब 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे हम ये लिखे दे रहे हैं कि ये जो है ये जो है तुम्हारा क्यूबाइड का है। अभी कर देते हैं आगे, और आगे चल के क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6a² ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 थी तो अगेन 1 है ना। इसी तरह प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू मतलब 3 बार है, 3 बार चीज़ें तो इंटू 3 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 3 6 1 7 मतलब 7 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18। ठीक है ना। तो क्या हो गया 14 इज इक्वल टू 18, मतलब इज इक्वल टू क्या, रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशियो निकाल रहे थे। ओके, ये रेशियो चल रहा था यहाँ पे। हाँ, तो रेशियो निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या कट के आया 7:9, ये आंसर निकल के आया। पहला जो था वो तुम्हारा था क्यूबाइड हो गया, और ये जो था तुम्हारा ये था क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा था क्यूब, तो ये तुम्हारा जो था फाइनल रेशियो निकल के आया। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। ठीक है ना। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ ही रही हों, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाओ, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज रेस्ट 240 if the height of the room is 5 meter. Find the length and breadth of the room if they are in the ratio 5:3. ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं कि ये भाई एल बी एच। एल क्या दे रखा है आपका, लेंथ क्या दे रखी है आपकी, हाँ 5x। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 3x। एच आपका एग्जैक्ट दे रखा है 5 मीटर। ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 8x, चलो चाहे एग्जैक्ट इतना शॉर्ट ना कर दें, हाँ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का मतलब 5। ठीक है ना। और 75 पैसे पर मिनट 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। ठीक है ना। ये तो तुम्हारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया तुम्हारा। ठीक है ना। अब इसी में मल्टीप्लाई करना होगा तुम्हें 75 पैसे का। भाई 75 पैसे 1 रुपये में, भाई इसको डायरेक्ट 75 पैसे को 75 और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना। 25 3 ज़ा और 25 4 ज़ा, इससे चला गया ये। ठीक है। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, 2 इंटू 5 और 3 8x इंटू 5, और तुम्हें ये जो 75 पैसे आया था इसको मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। ठीक है। इज इक्वल टू में टोटल रुपए कितने आए थे 240। यहाँ तक बात समझ में आई। कुछ नहीं करना। 8 3 ज़ा 24 से चला गया, ये 10 बचा, 5 2 ज़ा 10, ये 10 पूरा चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे l और b की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो l की वैल्यू जो है दे रखा है 5x का मतलब 20, और b में दे रखा है 3x का मतलब 4 3 ज़ा 12। ये सब हाइट जो है आपकी मीटर में दे रखी है, तो ये मीटर में हो जाएंगी आपकी हाइट सारी। ठीक है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड is 3650 meter square. Find the cost of covering it with gravel 1.2 centimeter deep if the gravel cost is 6.40 per cubic meter. तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या दे रखा है 3650, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल 1.2 सेंटीमीटर डीप इफ द ग्रेवल कॉस्ट 6.40 पर क्यूबिक मीटर, ये दे रखा है। तो कुछ नहीं इसमें, हाँ कॉस्ट बतानी है तुम्हें, तो कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है भाई, एल बी हमने तुम्हें शुरुआत में जब लेक्चर लिया था तो आप लोगों को बताया था कि जैसे एल इंटू बी दे ही रखा है 3650 दे ही रखा है। अब इसमें देखो क्या ये दे रखा है, शुरुआत में क्या बताया था, एच का मल्टीप्लाई जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, यही बताया था ना। तो इंटू अब कवरिंग इट डीप दे रखा है, डीप का मतलब वही तो एच ही तो हुआ, तो एच मतलब 1.2। अब सेंटीमीटर में दे रखा है, ये तो सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन हमें क्या किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है ना। तो मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन में 100। ठीक है। अब ये तुम्हारा निकल के आ गया वॉल्यूम। अब लेकिन एक वॉल्यूम निकल के अब 6.40 रुपये पर क्यूबिक मीटर के पार्ट में, तो मतलब 6.40 भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये कटा नीचे आ गया 2 0। ठीक है। इससे
ये चला गया। हाँ, इससे चला गया। अब क्या होगा, किससे कट रहा है ये? 4 से, 4 से जा रहा है ना, 4 से ये 25 बारी में चला गया, 4 से ये 3 बारी में चला गया, अगेन ये गया है 5 से, और ये चला गया है 2 3 जा, ये चला गया 20 से, और ये 5 से चला गया है, 5 7 जा 35, अगेन 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को 96 इंटू 73 अपॉन में 25। ठीक है, यही तो है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे बनेगा भाई। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं भाई, ये वैदिक मैथ यहाँ पे लगा रहे हैं, इंटू 4, यही तो लिख सकते हैं। क्यों? 96 इंटू 4 3 जा 12, और कैरी 1, और ये बन गया 292 अपॉन में 100। ठीक है ना, अपॉन में 100। और फिर इसको जब तुम करने बैठोगे तो इसको अगर 90, इसको मान लो 100, ठीक है, इसको मान लो 100, और 6 2 जा बन गया 12, 12 का मतलब 2 बन गया, और इसी के साथ ये हो जाएगा 2 बन जाएगा, और ये इतना, हाँ ये इतना बन जाएगा, और ये 2 0 नीचे से कट जाएंगे तुम्हारे, ये बन जाएगा, ये बना 100, और ये से ये कट गया। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 28,0.32। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हाँ ठीक, ये अब ये तुम्हारा रुपये निकल के आया आंसर। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कहीं से अगर कुछ हो रहा हो तो एक बार मैच कर लेना। ठीक है ना, ये तुम्हारा आ गया 280.32 रुपये, ये फाइनल आंसर निकल के आया तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देगा, थोड़ा सा आप फास्ट करते हैं। A square of a plate x centimeter is 8 mm thick if its volume is 280 centimeter cube, find the volume of x। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, 8 mm थिक दे रखा है, इट्स वॉल्यूम ये दे रखा है, फाइनल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 8 mm थिक दे रखा है इन्होंने, और एक स्क्वायर, मतलब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। स्क्वायर का जो भी भाई एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला के नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब 8 mm थिक दे रखा है, 8 mm थिक, और ये क्या दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा, तो 8/10 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा? 2880। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको 8 से काट के देखो कितने से जा रहा है। 8 3 जा 24, और 4 मतलब 8 6 जा चला गया, ये 0 हो गया, अगेन ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 60। ठीक है, एक्स की वैल्यू 60 किस में आ गई? ये वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाँ, द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 27, 19, 11 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द वुड इन द बॉक्स इज 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है? सॉरी, हाँ, यहाँ पर थोड़ी बात समझने वाली है कि देखो, बात सुनो मेरी। अब ये मान लो वुडन बॉक्स है, वुडन की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। एक थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना रहे हैं जिससे तुम्हें ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो सके चीज़ें। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, ये मान लो एक वुडन है। ठीक है ना, इसी के अंदर में एक छोटा सा बनाते हैं ये। ठीक है, ये बना दिया हमने। अब ये वुडन है, अब वुडन की जो इसमें थिकनेस दे रखी है, थिकनेस क्या दे रखी है? 1.5 थिकनेस जो इसकी भाई दे रखी है इन्होंने, थिकनेस इन्होंने क्या दे रखी है? 1.5 दे रखी है, 1.5। ये जो है थिकनेस, यही तो है। अब क्या करना है इसमें कि भाई लेंथ जो है तुम्हारी, क्या दे रखी है? 27 मान लो लेंथ जो तुम्हारी दे रखी है, थोड़ा सा जूम कर लें। हाँ, लेंथ जो तुम्हारी दे रखी है, ये दे रखी है 27। ठीक है ना। अच्छा, थिकनेस अगर तुम देखोगे तो देखो यहाँ से, ये देखो थिकनेस ये दे रखी, तो 1.5 यहाँ से कटी, 1.5 यहाँ से कट हुई, टोटल देखा जाए तो -3 हुआ है, मतलब 24। अंदर की बात अगर करें तो 1.5 यहाँ से कट हुआ, 1.5 यहाँ से कटा, मतलब टोटल 3 कट हुआ। अंदर की बात करें तो अंदर की जो बेसिकली लेंथ आई है वो 24 सेंटीमीटर निकल के आई है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इसी में से इसी तरह से देखो लेंथ भी कट हुआ है ना। और ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ भी देखो यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कट होगा, तो ब्रेथ भी 3 कट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हाइट भी कट हो जाएगा। तो ये बात हमारे हिसाब से तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, क्या है? हाँ, लेंथ दे रखा है आपको
लेंथ दे रखा है 27, 27 में से 3 माइनस करो, कितना बना 24। इसी तरह से ब्रेथ में से 19 में से 3 माइनस करो, कितना बना 16। और हाइट में 11 में से 3 माइनस किया जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम क्या निकल के आएगा बता सकते हो? वॉल्यूम नॉर्मली क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द वुड का वॉल्यूम बताना है तुम्हें, कैसे निकलेगा ये तो अंदर वाले की बात आ गई, मतलब बाहर वाले में से अंदर वाले को अगर माइनस कर लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर वाले से अगर अंदर वाले को माइनस कर लिया जाए तो वुड आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है देखो, बाहर वाले का 27 इंटू 19 इंटू 11, ठीक है। बाहर वाले का मल्टीप्लाई करा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 ये बना 13 बना और 38 में ये 513 बन गया इंटू 11 हो गया। अब हमने वैदिक मैथ आपको बताई थी कि यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 3, 3 1 बन गया 4, है ना, 5 1 बन गया 6, ठीक है ना। तो क्या बन के आया 5 6 4 3। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये अंदर छोटे वाले का देख लो, छोटे वाले का वॉल्यूम जो है वो क्या निकल के आएगा, ओहो ये क्या हो गया भाई, ठीक है। छोटे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल के देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, इसको भी अगेन करो भाई। हाँ तो 24, अब 24 इंटू 16, या फिर ऐसे कर लो कि हाँ 128 इंटू 24, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई किया और 24 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 कैरी 19, 7 कैरी बना इसका 6, ये क्रॉस चेक कर लो आप लोग एक बार कि सही हुआ है कि नहीं हुआ। 2 कैरी 9, हाँ ठीक है, ये सही है ना। अब इसको इनको आपस में माइनस करके देख लो, तो 3072, ठीक है, इनको आपस में माइनस कर तो 1 हो गया, और ये 14 में से 7 गए 7 बचा, अगेन यहाँ पे 14 में से 7 गए 7 बचा, यहाँ पे बचा 5, और यहाँ पे बचा हाँ 5 में 2571, 2571। ये बात समझ में आई। ये तुम्हारा वुडन बॉक्स का एरिया निकल के आ गया, मतलब सॉरी वॉल्यूम निकल के आ गया। अब 2571 में क्या होगा कि तुम्हें 1 पॉइंट, अब ये फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ चुका है। अब सेकंड वाले का आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा कि 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1.2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो कुछ कैसे बनता है, मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं, ऐसे, ठीक। अब देखो 2 5 कैरी 8, है ना, 60 और 8 68, 8 का 8 बना, ठीक है ना, से और ये बना 30, है ना, 12 2 24 24, हाँ 30 बन गया, ठीक है। अब ये बना, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये इतने रुपए तुम्हारा सेकंड आंसर आ गया। बात यहाँ तक समझ में आई? बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा सेकंड आंसर बन गया। अब तीसरा आंसर क्या है, नंबर ऑफ 4 क्यूब्स, नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स दैट कुड बी प्लेस्ड इनटू द बॉक्स, मतलब इंटरनल तुम्हारा एरिया क्या निकल के, इंटरनल एरिया जो तुम्हारा है वो क्या 3072 निकल के, इंटरनल भाई मेरे इंटरनल एरिया जो तुम्हारा है ये 2 इंटरनल एरिया तुम्हारा, अरे भाई क्यों नहीं चल रहे हो, हाँ ये 3072 आया है। अब नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब कितने दे रखे हैं, 4 नंबर ऑफ क्यूब्स जो है 4 सेंटीमीटर के कितने निकालने, ये मतलब नॉर्मली हमें क्या करना होगा, ये 4 को डिवाइड करना होगा, तभी तो नंबर ऑफ क्यूब निकल के आएंगे। तो 3072 में से तुम्हें डिवाइड करना होगा, अगले स्लाइड पर कर लेते, 3072 को डिवाइड कर लो किससे, 4 से कर लो, देखो कितने आ जाएंगे 28, है ना, और ये बना 6 4 सेंटीमीटर, अच्छा हाँ सॉरी 4 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसका 4 सेंटीमीटर क्यूब जो इनका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा 64 निकल के आएगा, ठीक है ना, तो 64 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, सॉरी भूल गया यहाँ से थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ से जब तुम करने बैठोगे तो 8 से जा रहा है कि नहीं, 8 8 64, और ये बना 3, ठीक है ना, 6 बना और 8, है ना, हाँ 8 8 64 बना, और 3 बना, और ये बना 3 और 8 4 32, 384 बना, ठीक है ना, 384 बना। अब 8 को 384 से कट करोगे जब तुम, तो क्या बन के आएगा 8 4 32 और 8 8 60, मतलब 48 क्यूब निकल के आया आंसर। आंसर क्या निकल के आया है 48 क्यूब, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा, ये तीनों तुम्हारे आंसर निकल के आ गए एक पेज पे। आई होप चीज़ क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15, ये 13 कहाँ से आ गया भाई, अच्छा हाँ ठीक 13 ही है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी कुछ बड़ी बात है नहीं, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का पावर करना है आपको, दिखाना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी ही हैं।
कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन में। अ टैंक 20 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 8 मीटर डीप is to be made of iron sheet. It is open at top. Determine the cost of iron sheet at the rate of 12.5 per meter if the sheet is 2.5 मीटर वाइड। ये दे रखा है। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, ये तुम्हें बुक में ये जो फिगर है वो नहीं दे रखा होगा, ठीक है। ये हमने अपने आप से 3D फिगर बना के पेस्ट किया यहाँ पे ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकें। स्टार्ट करें। तो एक टैंक इन्होंने दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड और 8 मीटर डीप। इट इज़ ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लो, प्लस एरिया ऑफ फ्लोर वो ऐड कर लो, तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल एरिया आ जाएगा। फिर हमने बताया जब एल बी आ जाए, जैसे हमने बताया था एरिया आ जाए, एरिया में वाइड या फिर लेंथ दे रखी होगी, उसको मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा तुम्हारा उसको मल्टीप्लाई जब करोगे तुम्हारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और जब वो पूरा, चलो आगे बताते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है, एल दे रखा है तुम्हारा 20 और तुम्हारा बी दे रखा है 12 और एच दे रखा है 8, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब क्या करना है हम लोगों को, नॉर्मल एल बी टू मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी क्या हो जाएगा, 20, 10, 30 और 2 32 है ना। तो 32, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ये तुम्हारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। अच्छा देखो, ये जब एक अगर फिगर विजुलाइज कर पा रहे हो फिगर में, तो ये जो एरिया है, ये जो वॉल्स है तुम्हारी, ये वाली वॉल्स हो गई, ये वाली वॉल्स हो गई, है ना। इस तरह के ये वॉल्स को अगर तुम ओपन करोगे तो कुछ यहाँ तक कैसे फैल के आएंगी, यानी वॉल्स करोगे तो कुछ यहाँ तक फैल के आएंगी, ठीक है ना। तो टोटल एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो यहाँ पास से तुम्हारा ये निकल के आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन रहा है, 32 2 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512। लेकिन अभी इसमें प्लस किया जाएगा। क्या प्लस करना होगा भाई, एरिया फ्लोर तो करना पड़ेगा। तो एल इंटू बी ऐड करना है, मतलब 12 और 20 और करना है ना भाई। एल बी करोगे कि नहीं, तो 12 और 20 क्या होगा, 240 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर लो, 5 2 7, ये बना 2 4 1 5, 5 2 7 752 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। अभी यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखो, ये मान लो एक शीट है, ये मान लो एक शीट है, ठीक है ना, शीट है। अब 750, अब इसकी ये जो है, ये तो तुम्हारी क्या दे रखी है, तुम्हारी ब्रेथ दे रखी है, ये ब्रेथ दे रखी है तुम्हारी, ठीक है ना, ये ब्रेथ दे रखी है। अब 752 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। अब इसकी वाइड, मतलब ये जो वाइड है 2.5 मीटर, ये वाइड है कि नहीं है, 2.5 मीटर ये वाइड है, ठीक है। इंटू लेंथ की, और अब कितनी बड़ी लेंथ है तो एल से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब 2.5 जो है, अगर इसको काटने बैठोगे तुम तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, तो काटो इसको। हाँ, 5 से ये गया, 2 से ये चला गया, और ये 52 दूना बना 4, 104, 10 बना और 7 2 14, 14 10 24, है ना। ये बन गया, हाँ 7 15, 1504 अपॉन में बना 5, और ये एल क्या निकल के आएगा, 3 और क्या निकल के आएगा, एल। अरे भाई क्या है यार ये, ठीक है। अब 5 से 3 ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, और ये 8 बन गया, है ना, ठीक है। यही तो बना, कुछ यही बना 0 बन गया, ठीक है। और ये पॉइंट लगा, हाँ 300.8 बना, कुछ 300.8 बन के तैयार हुआ, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एल की वैल्यू आ गई तुम्हारी 300.8, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 12.5 से। क्यों 12.5 से, क्यों यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 12.5, है ना। तो 300.8 को मल्टीप्लाई करना होगा तुम्हें 12.5 से। चलो हाँ, एल इज इक्वल टू 300.8 इंटू 12.5 का मतलब कितना बना, 25/2, और ये पॉइंट से ये 0 कटा, ठीक है। 5 से 5 गया, और ये बना 5 5 ज़ा, और 5 2 ज़ा बना, 4 से ये कटा, तो ये कितना कट रहा है देख लो एक बारी, ये इतना बन गया। और इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 26 के 6 कैरी 2, 7 5 35, 35 और 2 ये 3760, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। पूरी मेहनत कर रहे हैं इसको समझाने में, जितना हो पा रहा है उससे डबल मेहनत कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। ये इतना पूरा आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं।
क्या हुआ कि एल बी एच एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच निकाला, और इंक्लूडिंग क्या दे रखा था, इंक्लूडिंग फ्लोर दे रखा था, तो प्लस एल इंटू बी कर दिया, तो 512 प्लस 240 के तो 752 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने बताया कि कोई भी शीट होती है उसकी कुछ ना कुछ ब्रेथ जरूर होती है, तो 752 इज इक्वल टू इसकी जो वाइड मतलब थिकनेस दे रखी है 2.5 दे रखी है इंटू लेंथ है ना, तो एल इंटू बी एक हिसाब से अगर तुम देखो तो जो कॉर्नर होता है, मान लो मोबाइल ही है तुम्हारा, मोबाइल का जो कॉर्नर होता है उसको एल मान लो, और उसकी मोबाइल की जो थिकनेस है उसको बी मान लो, तो एल इंटू बी है ना, तो वही हमने क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2.5 इंटू एल कर लिया, तो इसको डिवाइड किया तो 300.8 आ गया, एल मतलब लेंथ जो है 300.8 आ गई। फिर क्या किया, इसको मतलब मल्टीप्लाई किया 12.5 से, क्योंकि रेट दे रखी है कॉस्ट ऑफ आयरन शीट है ना, तो क्या किया 12.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अगेन आंसर क्या आ गया 3760 रुपये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोगों ने अच्छे से टैकल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। क्लास बड़ी हो रही है, आई थिंक इस को 2 क्लास में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या कहते हो? 2 क्लास में डिवाइड कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो एक 14 नंबर कर लेते हैं और क्वेश्चन, फिर इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, है ना, और वीडियो को बाकी कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट सेकंड में। चलो 14 नंबर देखो। A closed rectangular box is made of wood of 1.5 centimeter thickness. The exterior length and breadth are 78, 19, and the capacity of the box is 15 cubic decimeter. Calculate the exterior height of the box. हाँ, चलो देखो यहाँ से अब क्या होगा। अगेन वही चीज़ है तुम्हारी कि देखो वुडन बॉक्स है, कुछ ना कुछ थिकनेस है, 1.5 ऊपर से कटेगा, 1.5 नीचे से कटेगा, दोनों तरफ से 3 कटा, 78, 78 में से 3 कटा तो मतलब 75। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या निकल के आया, हाँ L इज इक्वल टू तुम्हारा निकल के आया 75। ठीक है ना भाई, कैसे आया ये तो अब इतना समझ में आ रहा होगा ना कि भाई 78 में से 3 माइनस कर दिया। ठीक है, अगेन अब इसमें दे रखा है ब्रेथ, ब्रेथ में हमें क्या करना है, 19 में से 3 अगेन माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 16। ठीक, और कैपेसिटी तो दे रखी है बॉक्स की, वो एच भी ले लो, एच क्या हो जाएगा, एच में से भी 3 माइनस करा जाएगा तो ये आ जाएगा अंदर वाले बॉक्स की। अब इसकी जो कैपेसिटी दे रखी है 15 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है ना, 15 क्यूबिक डेसीमीटर, तो एल बी एच निकालो, एल बी एच क्या हो जाएगा भाई, तो स्पेस की बहुत कमी पड़ जाती है ना, क्या हो जाएगा 75 इंटू बी दे रखा है 16, एच दे रखा है एच माइनस 3, ठीक ना, एल बी एच। अब इसके में क्या दे रखा था कि हमें 15 क्यूबिक डेसीमीटर, 15 क्यूबिक डेसीमीटर, 15 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब 15, अब डेसीमीटर है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों भाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसको कट करने की कोशिश करो, तो 15 से गया ये 5 बारी में, ठीक है, 5 से ये गया 2 और ये 100 बारी में, ठीक है, सो 4 से ये गया 50 बारी में, सही है ना, और ये 2 से गया 25 बारी में, अगेन ये गया 12.5, ठीक है ना, और ये जो -3 है ये इधर आके क्या हो गया +3। एच की वैल्यू क्या निकल के आई, एच की वैल्यू आपकी निकल के आई 15.5। ओके, चीज़ें क्लियर हुई, इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया आसानी से। अगेन हमने क्या किया 75 3 माइनस किया, 75 हो गया, 16 हो गया, h माइनस 3 हो गया, तो एल बी एच इज इक्वल टू 15 क्यूबिक डेसीमीटर था, तो 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई 10 1 बाई 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है ना, 10 के बराबर होता है, तो 10 सॉरी मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, 1 क्यूबिक डेसीमीटर था, इसे मतलब 1 डेसीमीटर होता तो 10 से करते, लेकिन क्यूबिक है तो 10 लिया तो 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब फिर इसको जब रिड्यूस किया तो 12.5 हो गया, और ये -3 जो था इधर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका, तो +3 हो गया, h इज इक्वल टू 15.5 आ गया आंसर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। ठीक है, एक और कर लें क्या, एक और कर लें 15 नंबर, द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ, चलो इसको भी कर लेते हैं, जल्दी कर देते हैं ना। ठीक है, हाँ ठीक, द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ, अब डायगोनल, अब ये बताओ हमने तुम्हें क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया था, a√3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a√3 इज इक्वल टू भाई a√3 होता ही है, अब इसका स्क्वायर भाई एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो जरा, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 1875। भाई कोई वैसी बात नहीं, क्वेश्चन में बस जो बोल रहा है वो करना है तुम्हें। द स्क्वायर ऑन द डायगोनल, जो स्क्वायर है उसका डायगोनल मतलब क्यूब है उसका डायगोनल क्या होता है a√3। अब इन्होंने बताया कि उसको मान लो अगर वो किसी स्क्वायर का क्या है, मतलब किसी स्क्वायर की साइड है मान लो, ठीक है ना, तो a√3 अगर साइड है तो उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर क्या 1875 नहीं कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ a√3 द एरिया, हाँ ठीक है a√3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, a²
ये बना ए स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 1875। 3 से कट किया, क्या बन गया 3 6 18, 3 2 6 और ये 5, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 625, और ये किसका क्यूब होता है, ए इज इक्वल टू 25 निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई, मतलब इसकी वैल्यू जो है तुम्हारी 25 निकल के आ गई है। द टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a², तो 6a² मतलब 625 इंटू 6, भाई 625 इंटू 6 है ना। तो इसको जब करने बैठोगे तुम तो 25 6 150 और 6 6 36 और ये 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम्हारा सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे 2 आंसर हो गए, ठीक है ना। ये तुम्हारा मेन पॉइंट था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, कि बस यहीं तक रखें, आई थिंक कर ही लेते हैं। बोल भी कह सकते हो तुम चलो ये देख लो। हाँ, क्या दे रखा है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैलकुलेशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बताना है तुम्हें, ऑल मेजरमेंट्स आर इन द सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन 7th 8th में हम लोग करते रहते थे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। अच्छा देखो, इसका तुम्हें वॉल्यूम बताना है, ठीक। तो अच्छा देखो, ये वाली जो साइड आई है तुम्हारी, ये वाली जो साइड आई, इसको अगर तुम ऐसे पूरा नीचे तक ले दो, पूरा नीचे तक कर दो, तो ये तुम्हारा क्या एक क्यूबॉइड पूरा बन के तैयार होगा। ये वाला जो फिगर तुम्हारा, ये वाला जो तुम्हारा फिगर है, ये क्यूबॉइड बन के तैयार हुआ। इसी तरह से ये वाला फिगर एक क्यूबॉइड बन के तैयार, तो मतलब 2, ये वाला फिगर तो यहीं तक क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब 1 और 2 क्यूबॉइड बन रहे हैं, ठीक है। देखो पहले वाला क्यूबॉइड जो है, मान लो ये वाले क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम, ये वाले क्यूबॉइड की, ठीक है ना, ये वाले क्यूबॉइड की, ये अलग अलग रंग से हमने इसको डिकोड कर दिया है। एक ये क्यूबॉइड है तुम्हारा, ठीक है ना, ये 2 क्यूबॉइड है तुम्हारे, ठीक है। अगेन आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये जो पहला वाला जो रेड वाला क्यूबॉइड है तुम्हारा, इसमें देखो लेंथ क्या दे रखी है, 9 है ना, ब्रेथ दे रखी है 4, हाइट दे रखी है 3। तो पहले वाले के हिसाब से 9 4 3, ठीक है ना। कितना बन गया 108 बन गया, मल्टीप्लाई करने पे 108, 9 4 36, 36 3 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बस सेंटीमीटर स्क्वायर अंडरस्टूड है। अब ये जो ब्लू वाला तुम्हारा क्यूबॉइड बन रहा है, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कैसे निकालोगे भाई, इसका एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या है, देखो ये 3 दे ही रखा था, है ना। तो ये जो तुम्हारी आ रही है ये वाली, इसकी हाइट जो आ गई 6, ऊपर वाले से भी कंपेयर करते हो तो 6 हो गई। ब्रेथ कितनी आ रही है 4, भाई ये तुम्हारी मान लो ये ब्रेथ हो गई, ये वाली ब्रेथ हो गई, और ये तुम्हारी हाइट हो गई, है ना। 6 4 3 बेसिकली, है ना। तो 6 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना बन गया 72 बन गया। ऐड किया तो कितना बन गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया ये। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी साइड बाय साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विमिंग पूल से रिलेटेड। A swimming pool is 40 meter long, 15 meter wide. Its shallow and deep ends are in 1.5 meter and 3 meter deep respectively. If the bottom of the pool slopes uniformly, find the amount of water in liters requires to fill the pool, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, कोई आइडिया। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन पहले जूम कर लेते हैं, ना स्पेस नहीं रह जाएगा, क्या कहती है जनता। अब देखो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लो। सबसे पहले ये तुम्हें ट्रेपेजियम नहीं लग रहा है, ये तुम्हें ट्रेपेजियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जो तुम्हारा फिगर है तुम्हारा ट्रेपेजियम लग रहा है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या बताया था, अगर याद हो तो एरिया का फार्मूला बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 3 पैरेलल साइड क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, और 1.5 दे रखी है। तो ऐड किया तो 4.5, बोलो 4.5 आ गया, इंटू हाइट मतलब 40, ठीक। ये पॉइंट हटाया, 0 आ गया, ये 20 2 40, ये एरिया आ गया 90, एरिया आ गया 90, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। एरिया आ गया कितना 90 आ गया। अब क्या करना होगा, ठीक। अब देखो 15 मीटर वाइड दे रखा है। 15 मीटर क्या दे रखा है वाइड, हमने बताया था तुम्हें कि जब भी कोई एल बी और एच, मतलब जब तीसरी चीज एच हाइट मतलब डिसाइड हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा 15 मीटर मतलब 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बताया था ना। तो देखो ये लास्ट में 15 मीटर अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एल बी एच, तभी तो वॉल्यूम निकल गया 15 9 1350 हो गया, 1350 हो गया, ठीक है ना। किसमें कहानी चल रही है, चल रही कहानी मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में चल रही है ना। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितने के लीटर होता है, ये पहले हमने बताया था कि 1 मीटर क्यूब जो होता है तुम्हारा 1000 लीटर के होता है, ठीक है ना। और जब ये 1000 लीटर के होता है
तो क्या हो जाएगा 1350 और ये मीटर क्यूब है तो 110 मतलब 000 आंसर आ गया तुम्हारा 1350 और 000 क्या किस में लीटर में। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई, आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात, ईजी था। ठीक है चलो 18 नंबर देखा जाए, 18 नंबर जी स्टूडेंट्स। तो ये अब 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं और ट्राई करते हैं कि यही पूरी क्लास में ही पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, क्या सेकंड क्लास के लिए जाए है ना, ये क्लास में ही पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टनल परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आ ट्रेपेजियम ABCD, जो कि फिगर में दे रखा है। यहाँ पे कुछ दे रखा है AM = BN, AB 7 CD 5 और हाइट जो टनल की दे रखी है 2.4 मीटर, टनल 40 मीटर लॉन्ग है। तो कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया 5 स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 18 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है देखो ये फिगर जो दे रखा है, इसके अलावा हमने एक फिगर आप लोग के लिए 3D बना रखा है। ठीक है ना, तो उसको अगर देखो तो अगर समझ में आए चीज़ें तो बताना हमें, उससे मतलब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो फिगर, ये फिगर दे रखा है। ठीक है ना, अब ये फिगर में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें हम ओवरव्यू दे देते हैं कि देखो जैसे 2.4 ये दे रखा है, ये वाला इस फिगर में यहाँ बात करो देखो 2.4 दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 7 ये पूरा दे रखा है, 7 ये पूरा दे रखा है, 5 ये दे रखा है। तो मतलब ये दोनों इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि BN = AM, BN = AM दे रखा है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया तुम्हारा AM बन गया 1, इसी तरह से BN कितना बन गया, BN बन गया तुम्हारा 1। ठीक है, अब इसका अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमने पढ़ा है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ये हम थ्योरम लगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 12 13। ठीक है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब इसमें देखो 12 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.4 दे रखी है, 12 की वैल्यू 2.4 दे रखी है, तो मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 0.2 से मल्टीप्लाई किया गया और ये हो गया 1.2 से और भाई इग्नोर करना, अगर तुम्हें ट्रिपलेट नहीं आता तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना इसमें। ठीक है ना, और 13 को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया 0.2 से तो 2.6 आ गया। ठीक है ना, तो मतलब AD जो है तुम्हारी AD की वैल्यू तुम्हारी क्या निकल के आ गई है 2.6। ठीक है ना, इसी तरीके से ये जो तुम्हारी वैल्यू 2.6 निकल आएगी। अब चीज़ें समझ में आएंगी, देखना इसको जूम करते हैं जरा। ये ठीक है, यहीं पे देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। अब देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो हमें समझ लो कि निकालना है हमें कि LS है ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो 2.6 देखो, ये देखो 2.6 दे रखा है, ये 2.6 बेसिकली ये 2.6 दे रखा है। ठीक है ना, और इसकी लेंथ क्या दे रखी है 40 दे रखी है। ठीक है ना, जैसे देखो 2.6 ये दे रखा है, ये भी 2.6 और ये 40, तो मतलब ये वाला जो शीट है इसकी ये पूरा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से देखो ये देखो 5 मीटर और ये लेंथ 40 ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके 2.6 और अगेन ये हाइट, ये वाली अंदर से अगर हाइट आएंगे तो ये 40। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये तीनों सब चीज़ें मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं, यहीं शॉर्ट में छोटा सा यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो 2.6 मल्टीप्लाई करो 40 में। ठीक है, और ये सेम जैसे ये बन रहा था वैसे इधर ये वाला बन रहा है, वैसे ये बन रहा है, तो इंटू मतलब प्लस 2.6 इंटू 40 और प्लस 5 ऊपर वाले की बात कर रहे थे तो 5 वो था और उसकी भी लेंथ क्या थी 40 थी। ठीक है ना, तो अब इसको जब तुम ऐड करने बैठोगे 26 52 78 104 का मतलब बन रहा है 4 और ये 5 4 20 का मतलब बना 408, मतलब 408 क्या बना 408 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो इसने क्या बोला है स्लाइड में, इसमें बोला है कि हाँ 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्ज ले रहा है वो, 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर से। ठीक है ना, और उधर हमारा आया था 408, तो कोई बड़ी बात नहीं, आंसर तुम्हारा आ ही गया लगभग में। 408 इंटू 5 क्या बना 8 5 ज़ा 40 और तुम्हारा 5 4 ज़ा 20, तो मतलब कितना बना 2040 रुपये। बेटा क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है ना, विजुलाइज कर ही नहीं पाओगे। अगर ये 3D डायग्राम ना होता ना तो जो हमने कहानी लिखी है 2.6 इंटू 40 प्लस 2.6 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 40, ये सब चीज़ें समझ ना पाते अगर डायग्राम ना होता तो। समझ रहे हो, तो ये इसके पीछे सब बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अप्रिशिएट जरूर करना। अब देखो द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 18 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसमें फिर से फिगर पे आते हैं, फिर से फिगर पे आओ जरा। हाँ, अब देखो कॉस्ट ऑफ इसमें जो फ्लोर दे रखा है उसकी बताना है, तो 7 देखो ये क्या दे रखा है 7 दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, तो L इंटू बी फिर से करो तो 7 इंटू 40 ये तो पहले वाले का आंसर हो गया तुम्हारा। सेकंड वाले का आंसर देखो 7 इंटू 40 क्या बना 280। ठीक है ना 280। अब इसमें देखो क्या दे रखा है रेट निकालने के लिए 18 मतलब इंटू 18 कर लो। ठीक है ना, तो 18 एट ज़ा कितना बनता है 4 कैरी 14 और 36 में 4 ऐड किया 40 में 10 ऐड किया 50, तो मतलब 5040 रुपये, ये इसका आंसर निकल के आया। बात समझ में आई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, और इसी के तरीके से आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
और जो मेन स्लाइड में जो मेन चीज़ थी वो ना भूलना, ये है मेन चीज़ आपकी, ठीक है ना, ये मेन चीज़ है आपकी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम अ पाइप, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ अब जो क्या दे रखा है, वाटर डिस्चार्ज का सबसे पहले हमने जो तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। फिर से बेस फिर से बताएं क्या भाई, अरे यार चलो देख लो बेस, थोड़ा सा बस ऐसे ही बताएंगे लेकिन, ठीक है। ये मान लो पाइप था तुम्हारा, पाइप से तुम्हारा कुछ पानी आ रहा था, ठीक है, और इसका ये जो एरिया था, ये एरिया डिपेंड कर रहा था कितना पानी आएगा, और स्पीड कितनी, स्पीड पर डिपेंड कर रहा था और टाइम पर डिपेंड कर रहा था, यही सब चीज़ें थी फैक्टर है ना। तो देखो करते हैं 3.2 पहला करते हैं 3.2 मल्टीप्लाई, है ना, 5 मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है ये चीज़ जो है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए तुम्हें किस में लाना है, पहले सेंटीमीटर में, तो इसको रहना दो सेंटीमीटर। 3.25 मीटर, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, भाई 5 मीटर है, सेंटीमीटर में तुम्हें चेंज करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या, टाइम, टाइम कुछ दे रखा है, टाइम दे नहीं रखा, टाइम रोके रखो अभी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, टाइम ये रोके रखा हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, हाँ पहले इसका पहले एक काम करो, पहले वो निकालो तुम, इसका वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम निकाल लो। तो टाइम और ये पूरा हो गया है ना, तो अब इसमें क्या करना होगा कि 1 ये 0 0 0 ये पॉइंट हटा तो ये 0 कट गया, तो 1600 क्या बन गया, 1600 क्या बना, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया इसका 1600 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब तुम्हें बताना है इन लीटर पर सेकंड, इन लीटर पर 1600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, अब इन लीटर पर सेकंड तुम्हें बताना है, लेकिन तुम्हें हमने बताया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा अब अगर तुम्हें यहाँ पे 1600 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो 1/1000 इंटू 1600, ठीक है ना, ये तो इसकी बात हो गई। लेकिन सेंटीमीटर लीटर पर मिनट में चाहिए, मिनट भी चाहिए, मिनट में चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पास से 60 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये से 0 से ये 3 0 से ये 3 0 कट गए, 16 6 कितना बन गया, 96 लीटर, ठीक है, 96 लीटर, ये तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल। तो इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से आंसर तुम्हारा आया 1600 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर इन लीटर पर मिनट के हिसाब से बात करें तो फिर हमने जो तुम्हें रिलेशन बताया था उसके हिसाब से पहले ये किया, ठीक है ना, ये मेन चीज़ थी तुम्हारी, और फिर यहाँ से तुम्हारा आंसर पूरा आ गया, ये पहले वाले का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर अनदर, हाँ, आ होस पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिलीवर्स 1500 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, यू हैव एनी आइडिया, चलो, हाँ आ हो जाएगा 2 है ना बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया दे रखा है, मल्टीप्लाई, और 5 मिनट, स्पीड तो दे देंगे तो स्पीड ऐसे ही रोक रखो, 5 मिनट, मिनट का मतलब भाई 5 मिनट है तो 5 मिनट 5 इंटू 60, ठीक है ना, 5 इंटू 60 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब भाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, लेकिन हमें तो मीटर में आंसर चाहिए ना, सेंटीमीटर का 1 मीटर मतलब भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 से एक बार स्क्वायर था तो एक बार और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू में 1500 लीटर दे रखा था, 1500 लीटर दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा 1500 लीटर दे रखा है, लेकिन हमने तुम्हें बता रखा है भाई, हम इसको एक लाइन मुड़ाने की सोच रहे हैं, समझे। तो हमने तुम्हें बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब हमने बता रखा है 1000 लीटर, लेकिन ये तो 1500 लीटर है, तो 1 लीटर की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1 लीटर की वैल्यू 1 अपॉन में 1000 और 1500 है तो इंटू 1500, ठीक है ना। तो मतलब हमने ये जो किया है चीज़ ये लीटर में दे रखी थी, है ना, तो लेकिन अब हमने जो यहाँ से किया है तो इसको 1000 से मतलब 1/1000 और करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब डायरेक्ट स्पीड निकल के आ जाएगी तरह हमने किया है तो, ठीक है ना। तो ये 1000 से गया, ये गया और ये 0 गया, ये 0 से गया, ये 0 चला गया, ठीक है ना। क्या समझ में आ गया। अब 6 5 30, 30 से बन गया ये, 30 से बन गया 50, ये चला गया, ठीक है। ये 2 से ये चला गया 25 बारी में, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया, ये एक लाइन उड़ाया क्वेश्चन को, कायदे से तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये स्टेप जो हमने लिखा है ये स्टेप एक ही बार में सबको कर दिया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये स्टेप जो किया है ये स्टेप कई स्टेप को अलग करके एक बार में लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन देख लो 21 नंबर, 21 नंबर क्या देखा था, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज 44 मीटर इन द लेंथ शोन बिलो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें बताना है, ठीक है।
क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें बताना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे? कोई आइडिया? भाई सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। देखो इसको यहाँ पास से हाँ इसको यहाँ पास से ऐसे कर लो, काट लो इसको, यहाँ से काटा तुमने। अब देखो ये किसका काम कर रहा है? रेक्टेंगल काम कर रहा है। तो एरिया का तुम्हें निकालना है, अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? 12 × 10, 12 × 10, ठीक है ना, प्लस हाफ इंटू बेस। बेस क्या दे रखा है? अब ये इसका निकाल है ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो 12 में से 7 गए तो मतलब बचा 4.5, ठीक है ना, 4.5 इंटू हाइट क्या दे रखी है? हाइट 10 ये है और 16 ये है, तो 6 बची हाइट, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसको काट लो, तो 2 से ये 3 बारी में चला गया, ठीक है। ये बना 120 प्लस और ये बना 13.5, तो बन गया 133.5, ठीक है ना। ये क्या बन गया? 133.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही पूछा था क्या? एक बार देख लेते हैं। ये तुम्हारे पहले वाले का आंसर आ गया था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब दूसरा वाला क्या था? वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ मेटल इन क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है तुम्हें, ठीक है ना। वॉल्यूम बताया, अगेन ध्यान रखना बात को। वॉल्यूम बताया तो लेंथ कुछ वगैरह दे ही रखी होगी, है ना, लेंथ दे रखी होगी कुछ, ठीक। देखो क्या दे रखा है, हाँ देखो लेंथ दे रखा है 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में? 400 सेंटीमीटर। 400 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगेन 133.5 और 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ चलो इसको भी कर लेते हैं। जैसे ये मान के चलो ये पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे, मल्टीप्लाई करने तो क्या बन जाएगा? 5 चौक 20 के 0 और 4 4 3 12 और 2 14, अगेन 1 4 3 12 12 1 13 कैरी 1 4 1 4 और ये 5, ठीक है। और ये 0 बन गया तुम्हारा 1 0 ये वाला लग गया, ठीक है ना। तो 53400 आया। ये क्या आ गया? ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया है, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब में ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया है। अब क्या करना है? अब इसमें यूनिटरी मेथड लगाओ भाई, क्लास 4 वाली चीज़ कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू क्या दे रखी है? 6.6, है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू 6.6 दे रखी है, तो 6.6 ग्राम दे रखी है। तो इतने की वैल्यू कितनी किसके बराबर दे रखी है? तो मतलब 6.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 53400 मल्टीप्लाई बाई 6.6, ठीक है ना। अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये से ये 0 कटा, ये से ये आ गया, हाँ। और इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा कुछ, हाँ ये बन जाएगा 6 4 ज़ा 34 और 6 3 ज़ा 18, 5 6 5 ज़ा 30 और 30 और 5 35, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 35240, ठीक है ना। ये तो बनेगा कि हाँ ठीक है, 0 तो कट गया, ठीक है बन गया। अभी तुम्हारा क्या आया? ग्राम में आया है, ग्राम में आया, लेकिन तुम्हें तो केजी में चाहिए, केजी में चाहिए तो अपॉन में 100 और करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपॉन में 100 और करना पड़ेगा। तो ये 0 से ये 0 चला गया, तो तुम्हारा आंसर फाइनल निकल के क्या आया? 352.44 kg, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर हो गई? जो मिस्टेक पॉइंट है, एक ये मिस्टेक पॉइंट, एक मिस्टेक पॉइंट जो है आप लोग ये वाला मिस्टेक पॉइंट कर सकते हो, और हाँ और तो कुछ है नहीं खास मिस्टेक पॉइंट, बाकी तो ईजी था, ठीक है ना, ईजी था। हाँ अगला क्वेश्चन 28 के बाद ये इसका 3 डायग्राम दे रखा है, खास ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं, दे दिया हमने, लेकिन अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 22 नंबर। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना। A rectangular water tank measuring 80 cm 60 और 60, it is filled from a pipe। चलो ये ना देखो क्वेश्चन अगेन, LBH दे रखा है ना, तो क्या दे रखा है? 80 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू, है ना, 80 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू, अब भाई जो पाइप का एरिया क्या दे रखा है? 1.5 इंटू ये स्पीड हो गई 3.2 इंटू और हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है ना। तो ये क्या, ठीक। अब वो तुम्हारा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 100 से ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब 1.5 ठीक है भाई, 100 से क्योंकि भाई मीटर दे रखा था ना, ये मीटर दे रखा था, तो इस वजह से इसको 100 में कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ बचा नहीं, ये पॉइंट हटाया तो 0 हो गया, ये पॉइंट हटाया तो 0 हो गया, ये से ये पूरा ही चला गया, ठीक है। 15 से गया तो 4 बारी में चला गया, और 4 से गया तो ये 8 बारी में चला गया, अगेन 8 से गया तो ये 10 बारी में चला गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम निकल के आया है वो टाइम हो जाएगा तुम्हारा 600 सेकेंड, ठीक है, या फिर 10 मिनट, ओके। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये पूरी आई थिंक क्लास लंबी हो गई है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज एक ही क्लास में
सॉल्व करवाने का पर्पज़ जो था वो फुलफिल हो गया है। ठीक है, आखिरी तक के एनर्जी बना के रखी जितनी हो सकी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सबसे बड़ी बात, इसके जो सॉल्यूशन किए हैं वो अप्रोच अच्छी लगी हो, और जो विजुलाइज़ करवाया आप लोगों को कि कैसे क्या विजुलाइज़ करना है वो सब, ठीक है ना। तो हर चीज़ में बड़ी मेहनत लगी है, कंटेंट बेसिकली कंटेंट प्रिपेयर करने में, फिगर ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट।